बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इस ज़माने के अंदर अमराज मोरा और अमराज गुर्दा बहुत ज़्यादा हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो बगैर सहारे के बैठ नहीं सकते। उनके मोर इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि वो बगैर सहारा लिए, बगैर किसी सपोर्ट के उनका बैठना और उठना मुश्किल और महाल हो जाता है। अल्लाह जल्ला जलालो व अम्मान वालों ने अमराज मोरा, मोरू की बीमारियों और गुर्दों की बीमारियों के लिए बहुत ज़बरदस्त दो चीज़ें पैदा की हैं। इस तरह तो बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे इल्म में है, जो आज तक हमने इस्तेमाल किया है या करवाया है, वो है एक तो मगज़ बनोला, कपास के बीज, अब्बुल कुतन, और दूसरा है कमरकस। हमारे यहाँ हर आदमी को पता है कमरकस। डाक की गूंद भी कहा जाता है, चीना गूंद भी कहा जाता है। तो ये जो कमरकस और बनोले के मगज़ हैं, इनमें अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है गुर्दों को और कमर के मोरों को जो वो ताकतवर बनाने के लिए। लेकिन कमरकस जो है वो सुर्ख रंग का हो, चमकीला हो। 1-2 साल तक वो सुर्ख रंग का भी होता है और चमकीला भी होता है और उसके अंदर ताकत और तवानाई भी होती है। लेकिन जब वो 3-4 साल पुराना हो जाता है, काला हो जाता है, तो उसके अंदर असर बिल्कुल नहीं होता। उससे फ़ायदा नहीं होगा, उससे नुकसान ही होगा। तो आपने जब भी कमरकस लेना हो तो देखकर, सुर्ख हो, चमकीला हो, फ्रेश ताज़ा नज़र आ रहा हो, तो आप मगज़ बनोला एक पाव और कमरकस एक पाव, इनको साफ़ करके ग्राइंडर कर लें, बारीक कर लें, कूट लें, और इनमें 25 ग्राम है छोटी इलायची, ये मिक्स करके रख लें। दूध के साथ सुबह, दोपहर, शाम मर्द भी इस्तेमाल करें, औरतें भी इस्तेमाल करें। लेकिन ये एक बात ये भी ज़हन में हो कि ये हज़म करने के लिए 3-4 घंटे मैदे को दरकार होते हैं। ये जल्दी हज़म नहीं होता। आपने अगर इस्तेमाल करना है तो 3-4 घंटा तक कोई चीज़ न खाएं। आपने देखा होगा मर्दों और औरतों को पेशाब करने के बाद हल्की सी सफेदी महसूस होती है और वो रतूबत खारिज होती है, मर्दों की भी और औरतों की भी। आप यही सफूफ 3 माशा इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह लज़ी 1-2 हफ्ता के बाद हैं गुर्दे और मोरे जो व ताकतवर होने की वजह से ये सफ़ेद रतूबत जो आती है वो बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कितने ही मर्द और औरतें हैं उनका पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, वो मसाने की, गुर्दे की कमज़ोरी की वजह से। तो आप यही 2 चीज़ें, मगज़ बनोला और कमरकस, छोटी इलायची डाल के ले लें। इंशाअल्लाह लज़ीज़ कुछ ही दिनों के बाद पेशाब की ज़्यादती जब वो कम हो जाएगी। लकोरिया के मर्ज में आप 1 चम्मच ये ले लें
इसका हलवा बना लें। सर्दियों में एक अंडा डाल लें, इसे पका के और 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह लजीज है। थोड़े ही दिनों के बाद वो लुकोरिया का मर्ज दूर हो जाएगा। और इसी की वजह से जब औरतों को लुकोरिया होता है, सफ़ेद रतूबत खारिज होती है, तो उनका मैदा भी कमज़ोर हो जाता है, पट्टे और आसाब भी कमज़ोर हो जाते हैं, वो नडाल हो जाती हैं, आसाब भी थकन हो जाती है, वो उठने बैठने के काबिल भी नहीं होती, काम तो कैसे वो करेंगी। तो आप अगर कोई तकलीफ़ है, बाज़ार के अंदर एक चीज़ मिलती है लकोरिया के लिए, सफारी पाक, किसी भी दवाखाने की बनी हो, तरकीब इस्तेमाल डिबिया पे लिखा होता है, वरना सुबह शाम चाय वाला चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। और अगर इसमें मर्दों और औरतों का हाजमा ख़राब हो तो छोटी इलायची को कभी ना भूलें, छोटी इलायची ज़रूर इसमें इस्तेमाल कर लें, तो फिर आपका मैदा भी काम करेगा। जिस वक्त आके इंसान के गुर्दे और मोहरे मजबूत नहीं होते, समझ लें कि हर तरह की कमज़ोरी हो जाती है। हम अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, करवाते हैं, लेकिन अगर मोहरे कमज़ोर हैं, गुर्दे कमज़ोर हैं, तो उन अद्वियात का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। उन अद्वियात के लिए कमर कस, कैसा ज़बरदस्त नाम किसी ने रखा है, कमर को कसने वाला, टाइट करने वाला। खुसूसन सर्दियों के अय्याम के अंदर आप कमर कस का इस्तेमाल जो वो ज़रूर कर लें, तो इंशाअल्लाह लजीज कुछ ही दिनों के बाद, और फिर ये आप गर्मी और सर्दी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, मुनासिब है। अगर आपका मैदा काम कर रहा है, आप 2 चम्मच इस्तेमाल कर लें, 3 चम्मच इस्तेमाल कर लें। अगर मैदा कमज़ोर है या आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैदा काम कर रहा है या नहीं, तो पहले छोटी चम्मच से शुरू करें, तो अपने मोरू को और अपने गुर्दों को मजबूत करने के लिए ये 2 चीज़ें अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मन वालों की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है। इनको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको इफाका हुआ, आपको ये वीडियो मुनासिब लगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करें। हकीम इलियास अब्दाली को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।